Welcome to my channel Biome, a pioneer in biological sciences. Today's topic is about the cell. Who discovered the cell in plant? Who discovered animal cell? What are the two types of the cell, prokaryote and यूकैरियोट? सो आज हम लोग बात करेंगे सेल के विषय में और सेल के जो डिफरेंट टॉप पार्ट्स हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बात करेंगे. Who discovered this cell? So please stay with this video up to the last, because in this video lecture I will give you some more information about the cell. किस बुक में लिखा गया, रॉबर्ट हुक ने कौन सी बुक लिखी, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ इनका. तो प्लीज़ स्टे विद दिस वीडियो अप टू द लास्ट. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माय चैनल. So just we start about the cell. Cell was first discovered by Robert Hooke in cork cell. What is cork? आपने देखा होगा जो पहले बॉटल्स आती थी, उन बॉटल्स के ऊपर एक लकड़ी का कॉक लगा रहता था. इसको ओपन करने पे हम लोग क्या करते थे, जो भी मटेरियल्स प्रेजेंट है वो बाहर निकलते थे, तो वो होता है कॉर्क. तो उसी कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया इन 1665. 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्कवर किया सेल के बारे में, कॉर्क सेल में. तो वो जो प्लांट पार्ट से अलग हो गया. फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, इस प्लांट अभी ये प्लांट लिविंग है, ठीक है, अभी ये प्लांट लिविंग है. हमने इस प्लांट से कोई पार्ट कट करके बाहर निकाल दिया. ओके, तो जो लिविंग पार्ट था वो हमने काट के बाहर निकाल दिया. नाउ इट बिकम्स, आफ्टर सम टाइम्स इट बिकम डेड. उसका जितना प्रोटोप्लाज्म है वो सब खत्म हो जाएगा, वो डेड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया कि जो कॉर्क सेल थी, जो कॉर्क था, इसी कॉर्क के थिन सेक्शंस काटे, माइन्यूट थिन सेक्शंस कट किए, और कट करने के बाद ये देखा कि hexagonal shape like structures are present in the cork cell. ये चीज़ देखी रॉबर्ट हुक ने. किस में देखी थी? कॉर्क में. कॉर्क क्या था? डेड सेल्स थी. तो डेड सेल्स में रॉबर्ट हुक ने ये हेक्सागोनल शेल्स देखी, कटिंग्स देखी, या इसको हिंदी में कहते हैं कोठरी देखी. इन्हीं को इन्होंने सेल कहा था. इट मीन्स अगर हम ये बात करें कि जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर की है वो कौन सी सेल थी? डेड सेल थी. बिकॉज डेड कॉर्क सेल से निकाला था तो उसको सेल किया, सेल का नाम दिया. एक चीज़ और, जो भी इनकी पूरी डिस्कवरी थी रॉबर्ट हुक की, इन्होंने पुस्तक लिखी, एक बुक लिखी, माइक्रोग्राफिया. माइक्रोग्राफिया. ऑल दिस structural information about the cell is published in a book called Micrographia. तो रॉबर्ट हुक ने ये क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम्स में भी आता है कि who discovered the cell and the first cell was published in which book. तो रॉबर्ट माइक्रोग्राफिया इज अ बुक विच इज रिटन बाय द रॉबर्ट हुक, जिसमें सेल के बारे में डिस्कवर किया गया. तो यहाँ पे एक चीज़ ये क्लियर हुई कि डेड सेल और द रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर की वो कौन सी थी? डेड सेल्स थी, कॉर्क में. नाउ द वन क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज कॉर्क एंड व्हाट इज हाउ इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट. कॉर्क, अ प्लांट इज नोन एज क्वेरेकस सुबर. क्वेरेकस सुबर. दिस क्वेरेकस सुबर इज द botanical name of the plant from which cork is derived. ठीक है, तो ये क्वेरेकस सुबर प्लांट है जिससे कि कॉर्क को निकाला गया. Next is in 1678, after the discovery of the dead cell by the Robert Hooke, in 1678, another scientist, Dutch scientist, Antony von Leeuwenhoek. Antony von Leeuwenhoek discovered the cell in the pond water. उन्होंने तालाब का पानी लिया और माइक्रोस्कोप से देखा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो स्मॉल यूनिसेलुलर सेल्स आर प्रेजेंट इन द पॉन्ड वाटर. उन्होंने इसको क्या बोला? एनिमल कुलीज. एनिमल कुलीज. तो ये यूनिसेलुलर सेल्स थी,
यानी कि स्पाइरोगायरा, प्रोटोजोअन्स में आपका अमीबा, पैरामीशियम, उसको डिस्कवर किया। तो एक क्लियर कट डेफिनेशन क्या आया इसमें कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द डेड सेल इन द कॉर्क एंड द लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन लीeuwenhoek इन द पॉन्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर? द नेक्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज सेल? सेल के बारे में बता दें। व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटी यूनिट। स्ट्रक्चरल मीन्स स्ट्रक्चर, एक यूनिक स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ। एंड फंक्शनल मीन्स सारी एक्टिविटीज उसमें इन्वॉल्व हो रही हो। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट और द फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेल। वन थिंग इज मोर एड इन दिस डेफिनेशन, विच परफॉर्म ऑल द वाइटल एक्टिविटीज, यानी कि उसमें सारी वाइटल एक्टिविटीज प्रेजेंट हो, सारी जैविक क्रियाएं उपस्थित हो, वो कहलाएगा सेल। तो डेफिनेशन क्या हुई? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which perform all the vital activities of the living organism। ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। हम बात करते हैं प्लांट की। प्लांट में क्या पार्ट होता है? सिंपल सा, प्लांट में रूट सिस्टम हो गया, शूट सिस्टम हो गया, स्टेम होगा, ब्रांचेस होंगी, लीव्स होंगे, फ्लावर होगा, फ्रूट्स बनेगा। तो अगर हम इसकी बात करें प्लांट की, तो प्लांट में क्या चीज प्रेजेंट है? दिस इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। दिस इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। किससे बन रहा है? डिफरेंट पार्ट्स के बनने से। रूट है, शूट है, आपका फ्लावर है, लीफ है, इन सब के। तो ये क्या हो गए? दीज आर द वी कैन से दिस द बॉडी पार्ट्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ये पूरी बॉडी हो गई, प्लांट बॉडी। दिस इज प्लांट बॉडी। दिस प्लांट बॉडीज कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। व्हाट आर द वेरियस ऑर्गन्स? रूट, शूट, लीफ एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गया? इसके ऑर्गन्स हो गए। ये प्लांट बॉडी थी, ये प्लांट ऑर्गन्स हो गए। अब ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं लीफ की। ये लीफ है। लीफ में क्या होगा? बहुत सारे टिश्यूज होंगे, यानी कि ऑर्गन इज फॉर्म्ड बाय टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बन गया। नेक्स्ट, how the tissue is formed? When the several cells combine together। जब बहुत सारी सेल्स के जोड़ने से क्या बनेगा? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यूज के मिलने से क्या बनेगा? ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन्स के क्या मिलने से बनेगा? बॉडी। तो ये हमने प्लांट के बारे में बात की कि प्लांट बॉडीज कंसिस्ट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। ऑर्गन्स दैट मीन्स आपके जितने भी उसके पार्ट्स हो गए, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं? टिश्यूज के मिलने से। हम लोग आगे बात करेंगे जब प्लांट टिश्यूज में एपिडर्मल टिश्यूज, स्टोमेटा, ग्राउंड सेल्स, ग्राउंड टिश्यूज, जाइलम, फ्लोएम, दे ऑल आर टिश्यूज इन प्रेजेंट इन द प्लांट। और वो कैसे फॉर्म हो रहे हैं? सेल्स से। तो ये पूरी बॉडी अगर है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हुई इसकी? सेल। सबसे छोटी यूनिट क्या बनी इसकी? सेल। तो सेल्स के मिलने से बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात करते हैं एनिमल में। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है?
कोई एक एनिमल प्रेजेंट है, आप रैट मान लीजिए या कोई भी एनिमल मान लीजिए, दिस इज एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी, ओके। नाउ सिमिलरली इन द केस ऑफ एनिमल, एनिमल बॉडी किससे बनेगी? ऑर्गन से बनेगी। आपका एक ये पार्ट हो गया, 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 एक ये पार्ट हो गया। इट मीन्स एनिमल बॉडीज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के मिलने से बॉडी बनती है। ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में क्या हो गया? आपका स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गई, ये सब क्या है? ऑर्गन्स हैं। और इनके मिलने से क्या फॉर्म हो रहा है? पूरी बॉडी फॉर्म हो रही है। तो एनिमल बॉडी कैसे फॉर्म हुई? ऑर्गन्स के मिलने से। नेक्स्ट, ऑर्गन कैसे बनते हैं? When tissues are combined together, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं आपस में तो ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ प्लांट, टिश्यूज कैसे फॉर्म हो रहे हैं? सेल्स के मिलने से। When cells are combined together form tissue। तो चाहे प्लांट की बॉडी हो चाहे एनिमल की बॉडी हो, both the bodies are consist of a small structural unit that is called cell, which perform all the vital activities। that means यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइजेशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, यानी कि सारी वाइटल एक्टिविटीज जो बॉडी के अंदर होती है, all are functional activities are performed by the सेल ऑल्सो। यानी कि एक छोटी सी सेल के अंदर भी वो सारी एक्टिविटीज होंगी जो एक बॉडी में हो रही है। सेल के अंदर जो सारी एक्टिविटीज हो रही हैं वो कहाँ होंगी? बॉडी के अंदर भी। तो यही डेफिनेशन हुई, व्हाट इज सेल? सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which performs all the vital activities of the living cell. Okay, now cells are classified into two groups on the basis of nucleus, on the basis of their prevalence, कब कहाँ कौन present हुआ, form हुआ। तो cell is consist of, या we can say cell is divided into two part on the basis of nucleus। The one is called prokaryotic cell and other is called eukaryotic। Means on the basis of nucleus, cells is divided into two parts, prokaryotic cell and eukaryotic cell। prokaryotic, pro means हो गया primitive and karyon means nucleus। तो definition क्या बनी? Those cells which have a primitive type of nucleus, ऐसी cells जिसमें primitive type होगा nucleus का, उसको हम कहेंगे prokaryotic cell। eukaryotic, u means true, karyon means nucleus। Similarly, pro means primitive, karyon means nucleus, u means true, karyon means nucleus। means those cells which have ट्रू न्यूक्लियस, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस होगा वो यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस है प्रोकैरियोट यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट मीन्स दोज सेल्स विच हैव द प्रिमिटिव न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मीन्स दोज सेल्स विच हैव द ट्रू न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, इसका एग्जाम्पल हो गया प्लांट और एनिमल सेल्स, इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। तो यहां पर प्रिमिटिव न्यूक्लियस को और भी नाम दिए गए हैं आपको। प्रिमिटिव न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। और जैसे यहां पे ट्रू था तो इसका अपोजिट क्या हो गया? फॉल्स न्यूक्लियस। और एक नाम और दिया गया इसको, गोनोफोर। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है ये आपको बहुत रेयर बुक्स में मिलेगी, गोनोफोर वाली। तो what is primitive nucleus? This is called incipient nucleus, this is called gonophore, it is also known as false nucleus। और यूकैरियोट में क्या होगा? ट्रू न्यूक्लियस।
तो हम लोग बात पावर यहाँ पे कर रहे हैं ट्रू न्यूक्लियस फॉल्स न्यूक्लियस. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन such type of nucleus? The basic difference is, in the case of true nucleus, in the case of incipient nucleus, we will discuss in later on my next video, when we discuss about the prokaryotic cell and eukaryotic cell. तो न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस होता है, इसके अलावा और क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोटिक सेल्स में, यूकेरियोटिक सेल्स में, ये हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको मिलेंगी. ये चीज़ बताई जाएगी यूकैरियोटिक को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं. दैट मीन्स बहुत सारी बुक्स में इसकी जो स्पेलिंग है वो कुछ और मिलेगी, इसकी स्पेलिंग कुछ और मिलेगी, बट द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, दैट इज prokaryotic cell and eukaryotic cell. So in the next lecture we will discuss about prokaryote and eukaryotic cells. What is the basic difference, what's the difference in the nucleus, in the cell. So please stay with this channel. So please subscribe, press the bell icon, share and comment. Thank you very much.